जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। गुप्त नवरात्रि माघ का परम महीना चल रहा है और इसमें अमावस्या के बाद पड़ने वाली प्रतिपदा से नवमी के बीच आने वाली गुप्त नवरात्रियों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ एक विशेष साधना का महत्व होता है, विशेष ऐसी उपलब्धियों का महत्व होता है जब आप अपने आप को जागृत करके अपने आप को कुछ अवस्था में टिका कर अपने आप से कुछ भी मतलब जागृत करके कहीं से भी कहीं तक भी पहुंचा जा सकता है। यानी अपनी अवस्था को ऊर्ध्व बनाने के लिए सबसे श्रेष्ठ माध्यम होता है नवरात्रि। और गुप्त नवरात्रि में इसलिए गुप्त कहा जाता है क्योंकि इसकी साधना को बहुत गुप्त रखा जाता है, किसी से कहा नहीं जाता। मुख्य रूप से जो गुप्त नवरात्रि का प्रादुर्भाव हुआ ये एक बड़ी रोचक कथा है, एक बहुत ही रोचक लीला भी कह सकते हैं इसे भगवान की, कि इतनी रोचक लीला है जिसमें 9 देवियों की पूजा ना होते हुए माँ पार्वती की 9 महान विद्याओं की महाविद्या की पूजा की जाती है। जिसके अंदर अगर इसकी कथा की बात की जाए तो राजा दक्ष प्रजापति दक्ष हुआ करते थे, जिनकी पुत्री थी माता सती। सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था और भगवान शिव से विवाह करने के बाद दक्ष प्रजापति भगवान शिव को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। ये आप सभी जानते हैं, रामायण में कथा है, ये भागवत जी में कथा है कि वो पसंद नहीं करते थे। अब एक बार राजा दक्ष ने प्रजापति दक्ष ने सोचा कि क्यों ना शिव जी का अपमान किया जाए, तो उन्होंने एक महान यज्ञ का निर्माण करवाया, एक यज्ञ की रचना करवाई और उस यज्ञ को पूर्ण करने का उन्होंने विधान बनाया। लेकिन उस यज्ञ के पूर्णता के लिए उन्होंने सोचा था कि ये पूर्ण तभी माना जाएगा जब भगवान शिव का इसमें अपमान होगा। राजा दक्ष के यहाँ पे यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ और इसकी खबर नारद ने माता सती को दे दी। जब माँ सती को ये पता चला कि उनके पिता के घर में यज्ञ का प्रादुर्भाव हो रहा है, यज्ञ रचा जा रहा है, यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है, तो उन्होंने शिव से कहा कि मुझे भी अपने पिता के घर जाना है। शिव ने कहा कि आपको अगर अपने पिता के घर जाना है लेकिन बिना बुलावे के जाना सही नहीं होगा, सती आप नहीं जाइएगा। लेकिन सती तो सती थी, उन्होंने कह दिया कि नहीं, अगर मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया है लेकिन एक पुत्री का अधिकार होता है, अपने पिता के घर बिना नौते के भी जा सकती है। शिव उन्हें फिर समझाते हैं कि अब आप विवाहिता हो चुकी हैं, अब आपका विवाह हो गया है, अब अपने पिता पर इतना अधिकार नहीं है आपका, आप मत जाइए। लेकिन सती अपने हट के कारण नहीं मानती है। वो समझती है कि शिव मुझे एक साधारण कन्या समझ रहे हैं और इस कारण से वो मुझे रोक रहे हैं। वो अपना ब्रह्मांडीय रूप को प्रकट करते हुए एक ऐसा अद्भुत सा रूप प्रकट करती है जिसमें पर्वत, नदी, पेड़, कंदराएं सब मानो है ना कंपित होने लगते हैं और उस रूप को देखकर शिव जी भी कंपित हो जाते हैं और कंप के मारे, भय के मारे वो वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वो भागने लगते हैं तो माँ सती क्या करती हैं, अपनी 10 रूपों का प्रादुर्भाव करती है, यानी 10 दिशाओं में एक एक रूप को भेजकर शिव जी के सम्मुख खड़ा कर देती हैं कि शिव जी इनके सम्मुख, शिव जी आ रहे हैं, उनके सम्मुख एक विद्या, एक रूप माँ पार्वती का, माँ सती का एक रूप प्रकट हो जाता है। ये गुप्त नवरात्रि में वो 10 विद्याओं की ही हम पूजा करते हैं। और वो जो 10 रूप हुआ करते थे वो होते थे काली, बगुलामुखी, छिंदमस्तिका, भुवनेश्वरी, मतांगनी, तोड़शी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, तारा और भैरवी। ये अलग अलग दिशाओं में यानी नैत्रेय, वाव्य, अग्नि, ईशान, इन सभी कोणों के साथ मुख्य, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पाताल और ऊपर से, और स्वयं काली के रूप में वो शिव जी के सम्मुख रहती हैं। ये 10 विद्याएं ये निर्देश देती हैं कि 10 दिशाओं से आने वाली ऊर्जा का वह क्या करती है, अपने आप में कंट्रोलिंग रखती हैं। इनकी वो क्या है, अधिष्ठात्री हैं। तो 10 दिशाओं से आने वाली ऊर्जा को आप अपने जीवन में इन्हेंस करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि का प्रावधान किया जाता है। अगर कोई भी ऐसे कार्य जो आपके कई समय से नहीं हो पा रहे हैं, कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई मांगलिक कार्य जो आपके घर में नहीं हो पा रहा है, आप इन 10 दिशाओं के आवाहन के साथ, इन 10 विद्याओं के आवाहन के साथ गुप्त नवरात्रियों के व्रत का अनुष्ठान करें।
जिससे क्या होगा, आपके अंदर एक नई चेतना, नई ऊर्जा जागृत होगी और इस अनुष्ठान को आप कर पाएंगे। दूसरा मुख्य कारण है कि गुप्त नवरात्रि, जब ये बसंतीय नवरात्रे भी कहे जाते हैं, इन नवरात्रों में मुख्य रूप से अगर संभव हो सके तो पीले और लाल और सफ़ेद ही वस्त्रों को धारण करना चाहिए, क्योंकि ये नवरात्रे मौसम के बदलाव के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर जितना असर करती है उतनी ही आपकी मानसिकता पर भी असर करती है। प्रकृति जितनी अधिक प्रफुल्लित इस मौसम में दिखती है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों ने अपना स्थान घेरा होता है, उतना ही स्थान इस जीवन में हमारी कोशिकाओं ने भी करा होता है। कोशिकाएं अपने आप को बदल रही होती हैं, कहीं ना कहीं परिवर्तन चल रहा होता है, हमारी मानसिक स्थिति में भी बहुत सारे परिवर्तन चल रहे होते हैं। गुप्त नवरात्रि में बहुत सारे गुप्त उपाय किए जाते हैं। उन गुप्त उपायों में से सबसे अच्छा उपाय, आप मंत्र साधना करिए। मानसिक पूजा का इस गुप्त नवरात्रि में उतना ही महत्व है जितना हम क्रियात्मक पूजा को करते हैं। अगर आप मानसिक पूजा में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो इन 10 महाविद्याओं के साथ, छिंदमस्तिका, काली, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, वैसे ही अपने आप को गुप्त साधना में, गुप्त मंत्र की साधना में अपने आप को आप इन्हेंस कर सकते हो। इसके साथ इस गुप्त नवरात्रि में एक संकल्प लें और संकल्प में लें कि आप जो भगवान ने भेजे हैं, जिस उद्देश्य से भेजे, वो उद्देश्य आप अपने इस जीवन में पूर्ण कर सके, उसके लिए इस गुप्त नवरात्रि की साधना को करें। माघ का पावन महीना, और इस माघ के पावन महीने में गुप्त नवरात्रि की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बात समझ में आती हो, अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।